नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि भाई गार्डनिंग अपने घर के लिए बहुत ज़रूरी है और घर में ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जी फ्रूट अगर मिल जाता है तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। और ये प्रयास हमारे खास करके बहनें ज़्यादातर जो टेरेस गार्डनिंग में शहरों में कर रही हैं, बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो नए बिगनर्स हैं और कुछ पुराने भी हैं, उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि वीडियो में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हम उस बात पे नहीं जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही आज आपके सामने एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और आपने अगर उस वीडियो को पूरा देखा तो आपको कभी किसी तरह का संशय मिट्टी बनाने के लिए, खास करके ग्रो बैग में या अपने किचन गार्डन में, या कोई किसान भाई अपने खेतों में बनाए, किसानों के बड़े लेवल की होती है। हम अपने गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, गार्डनिंग में क्या क्या कैसे करना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी जानकारी आने वाले है। तो आइए दोस्तों, देखिए क्या क्या सामान मैंने रखा हुआ और उसका क्या क्या उसके अंदर इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन से खनिज तत्व उसमें हमें मिलेंगे और पौधों को उससे क्या लाभ मिलने वाला, वो सारी जानकारी आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये लाल मिट्टी पाउडर है। ये इसको आप गैरू भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये बाज़ार में खूब आराम से उपलब्ध हो जाता है। हम किसानों के लिए तो बैग के बैग आते हैं, लेकिन हम गार्डनिंग में आप पंसारी की दुकान से 1 केजी का 2 केजी का जितना लेना चाहो ले सकते हो, बहुत सस्ते होते हैं। इसके अंदर आयरन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सस्ती चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी के अंदर सल्फ़र होता है, और सल्फ़र का काम क्या है कि जितनी भी फंगस हमारे मिट्टी में होती है उनको ये ख़त्म करता है। ये जैविक फंगस का बढ़ाता है, जो कि हमारे लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको बढ़ाता है। तो इसलिए सल्फ़र की कमी होने की वजह से ज़्यादा फंगस लगती है पौधे में, और इजीली अवेलेबल है। आपको ये कहीं ना मिले तो आप जो मुल्तानी मिट्टी जो पुराने ज़माने में हम इस्तेमाल करती थी, माताएं बहनें, जो सिर धोने के लिए, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन ये अगर मिल जाए तो ये खनिज पूरे जो खनिज की जो खदानें होती हैं उनमें से होके आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको मिलेगा ये चूना। चूना ये बुझा हुआ लेना है, मैंने तो बुझा रखा है। ये भट्टी से बनता है, पत्थर से, राजस्थान से पत्थर आकर भट्टी में कोयले के साथ इसको बनाया जाता था। लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से इस पे बैन लगभग लग चुका है, कुछ कुछ इलाकों में चल रहा है। तो ये लाके आप घर पे ठंडा करके इसको डाल सकते हो। नहीं तो आप गार्डनिंग में तो छोटे लेवल पे, इसलिए अपने जितने पान वाले भाई होते हैं उनकी दुकान पे ठंडा और वो भुजा हुआ चूना मिल जाता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो हम किसानों के जिप्सम डलवाते हैं, वो भी कैल्शियम का काम करती है। तो ये आपके लिए ये चीज़ हो गई। अब आगे आते हैं, इसके अंदर, इसको चूने के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में। तो कैल्शियम अगर हमारी मिट्टी में होगा तो रस चूसने वाले कीट बिल्कुल आपके पेड़ के पास नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो पत्ते के नीचे जो छोटे छोटे पेस्ट लगते हैं ना, वो इसी वजह से लगते हैं। नेक्स्ट में आप ये देखिए, ये है चारकोल, बायो चारकोल बोलते हैं इसको। इसका जो है लकड़ी से बनता है। ये अर्धजली लकड़ी जो बन जाती है उससे बनता है। और ये जो मजबूत लकड़ियाँ होती है पेड़ की, जैसे किक्कर, बबूल है, इस टाइप की का बनता है ये। जिस लकड़ियों के अंदर ज़्यादा अंदर तने में दम नहीं होता, उसकी नहीं बनती है। इसका क्या फ़ायदा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। और कार्बन का क्या रोल है, कार्बन ही मिट्टी के अंदर सारे तत्वों को बांध के रखता है। जितने भी मिट्टी के अंदर तत्व पड़े उनको सबको सोख लेता है और सोख के अपने पास इकट्ठा रखता है। और जैसे ही पौधे को ज़रूरत पड़ती है इसकी, उसी समय पौधे को धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स देता रहता है। एक तरह से हमारे पुराने ज़माने में घर का जो मुखिया होता था, जो घर का बड़ा होता था, वो सभी को अपनी मुट्ठी में मतलब कंट्रोल करके चलता था। वो ही एक तरह से मुखिया है, सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने मुट्ठी में बांधता है और पौधे की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में है, इसके अंदर पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके ये है माइकोराइजा।
माइकोराइजा है, ये हमारी मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मित्र जीव है जो हमारे पौधे की जड़ों का विकास करता है, और अगर हमारे पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित हो चुकी तो पौधे में कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले काम है पौधे की जड़ों को विकसित होना। अब विकसित होने के बाद ये क्या करता है, जड़ों के चारों तरफ अपना जाला बनाता है। बड़े अच्छे से उस जाले के चारों तरफ ऐसी परत बना देता है कि बाहर की जो भी बीमारी है, सॉइल बोर्न डिजीज है, आपकी फंगस है, वायरस है, उसको बिल्कुल जड़ के पास नहीं आने देता। बहुत ज़्यादा काम करता है ये। इसको हम धरती का हनुमान बोलते हैं। तो आप माइकोराइजा ले सकते हैं, बाज़ार में 100, 150, 200 रुपये किलो आता है। आप 200 ग्राम का छोटा ले लीजिए, गार्डनिंग के लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके अंदर ऐसा होता है। तो अब हम इसको कितनी मात्रा में देंगे, इतनी मात्रा हमारी इन क्यारियों के हिसाब से सफिशेंट है, ज़्यादा नहीं डालते हैं। ये मैं आपके सामने इस मिट्टी में पहले से डाल देता हूँ, ये ऐसे। बस मैं आज इसी में बनाने वाला हूँ तो इसमें डाल देता हूँ। कुछ मैंने इसमें डाल दिया ये। इसके साथ ही आप ये देखिए नीम खली। नीम खली अपने घर की बनाइए, बिल्कुल अभी सीजन चल रहा है। जितनी भी निमोली नीम से गिरती है, पकती हैं, उनको सबको इकट्ठा कर लीजिए। मैं तो देखो गांव में रहता हूँ, मेरे पास नीम खली की कोई दिक्कत नहीं। क्रस्ट करके मैंने इसको अच्छे से और बढ़िया से बना लिया है। 12 महीने अपने चलती रहती है इस सीजन में इकट्ठा करने के बाद। तो इसका क्या काम है, ये सबसे एक तो प्रभावी है, फंगस को रोकता है। एक जितने भी तरह के कीट हैं उनको नज़दीक नहीं आ जाता, खास करके नीमाटोड को। नीमाटोड बहुत खतरनाक जो है कीटाणु है जो पौधों की जड़ों को ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए फ़ायदा है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मात्रा में है। तो कितनी लाभकारी चीज़ें, ज़्यादा महंगी नहीं। अगर खुद कर सकते हो ठीक है, नहीं बाज़ार से भी ला सकते हो, आपको अगर विकल्प नहीं है। इसके साथ ही ये ग्रेन्युअल्स है सागरिका सीवीड का, जो समुद्र के अंदर से जो घास निकलती है समुद्री, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। और ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये बूस्ट करता है पौधे की जड़ों को और पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। एक ही इसमें मैंने बड़ा टब इधर लेकर रखा हुआ है। इसके अंदर ये लाल मिट्टी के साथ साथ ये हम सल्फ़र मिट्टी बोलते हैं इसको, पीली को, सल्फ़र डाल लिया। इसके साथ ही चूना बिल्कुल कम मात्रा में डलेगा। इसके अंदर इतनी ही मात्रा सफिशेंट है, चूने की ज़्यादा नहीं होगी बस। क्योंकि चूना ज़्यादा अगर होगा तो पीएच को गड़बड़ करा देगा, अगर पीएच गड़बड़ होगा तो पौधा उसको उठाएगा नहीं। इसके साथ ही चारकोल, जब भी आप इसको बनाएं तो टुकड़ों में ही बनाएं, पाउडर नहीं बनाना गलती से, क्योंकि ये पानी को सोखता है, न्यूट्रिएंट्स को सोखता है और अपने पास रखता है। और ये धीरे धीरे कई सालों में जाकर डिकम्पोज होता है। तो इतनी अच्छी चीज़ है, इसके साथ हमें इसको डाल देते हैं। कोई कम बत्ती की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये अपनी नीम की खली डाल दीजिए। थोड़ी मोटी भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगी, लेकिन बारीक होगी तो जल्दी यूज़ हो जाती है। ये मैंने इसमें इतने लगभग ग्रेनुअल्स डाल दिए हैं, 50 ग्राम के आसपास, ज़्यादा नहीं, सफिशेंट है। अब ये हमारा सबसे बढ़िया न्यूट्रिएंट्स रिच सारी चीज़ मिट्टी के लिए तैयार हो चुकी है। इससे अलग आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने फंगस के लिए तो ट्राइकोडर्मा तो डाला ही नहीं, मित्र फंगस जो होता है ट्राइकोडर्मा जो होती है वो तो डाला ही नहीं। मैंने वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम उसके जीवाणुओं को, जो मित्र जीवाणु होते हैं उसके अंदर ट्राइकोडर्मा में, उनको मार देगा ये। तो इसलिए मैंने इस दौरान में इसको नहीं डाला। ये हमने बेसल डोज में चूने का इस्तेमाल ज़रूरी करना होता है। अब मैं इसमें पौधे लगाऊंगा तो उसके साथ में ट्राइकोडर्मा को डाल दूंगा। तो ये देखिए मेरा खूब अच्छे से घोल इसका मिश्रण हो चुका है। अब इसको मैं इस मिट्टी में डाल के दिखाता हूँ आपको। तो अब इसको मैं अपने इस जो क्यारी मैंने बना रखी है इसमें ऐसे इसके साथ छिड़क दूंगा। सारी चीज़ बराबर मात्रा में क्यारी में चली जाए। थोड़ा बहुत कम बत्ती होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पानी अपना आप उसको सब जगह बराबर सेट कर देगा। बहुत सस्ती होती है मिट्टियाँ, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और आप 1-2 बार इसको डाल देंगे ना
तो हमेशा के लिए आपकी मिट्टी के अंदर खनिज तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। ये मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है। मेरे पास बैग के बैग रखे, मैं जब मन करता है तभी डाल देता हूँ। उसके साथ ही आप इधर आ देखिए, ये तो क्यारी की किचन गार्डनिंग की कार्रवाई कर दी मैंने। अब ग्रो बैग के लिए बना रखी मिट्टी देखिए, मेरी मिट्टी, इसके अंदर चावल की भूसी डिकम्पोज हो चुकी है, सभी तरह का इसके अंदर खाद पड़ा हुआ है, मैंने मिला रखा खाद की, अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी लगभग सूखी हुई है, थोड़ी सी हल्की सी नमी है, बारिश से मैंने ढक दिया था इसको। ये अपने ग्रो बैग की मिट्टी है, गमले में डालिए, ग्रो बैग में डालिए, उस मिट्टी में यही सेम मिश्रण इसमें इसके साथ डल जाएगा। तो आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, भाई वो तो गार्डनिंग के लिए दिखाया, हम गमले में कैसे डालें। तो ये इसलिए मैंने दोनों विकल्प आपके सामने लेके चला हूँ आज। अब ये इनको रेशो की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हो आप। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। सबसे पहले मैं ग्रो बैग की मिट्टी को मिक्स कर लेता हूँ ऐसे। ये मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है और सीधे के साथ आप अपने गमले में डाल देंगे। आप गमले में कोई भी किसी भी तरह का पौधा लगाएं, कोई सीड डालें, कुछ भी करें, आप सभी के लिए बराबर मिट्टी हो चुकी है। हर प्लांट के लिए ये कॉमन मिट्टी हो गई है। कुछ दिन के बाद आप इसका मिट्टी का अलग से एक और रंग आपको अच्छा लगेगा। ये हमने इसमें ग्रो बैग में इसको मिट्टी को भर दिया है। अब आप इसके अंदर कोई भी प्लांट लगाइए, कोई सीड लगाना चाहे सीड लगाए, सब के लिए बराबर है मिट्टी। इसी के साथ साथ ही अपना इधर जो क्यारी में डाल रखा है, ये उसके लिए। ऊपर ऊपर मिला देंगे, उसके बाद फिर पानी इसको धीरे धीरे ले जाकर नीचे अपना मिक्स कर देगा मिट्टी में। ये सब पानी है, मिट्टी, ये सब कुदरत की चीज़ें हैं, ये अपने आप सेट कर देंगे। ऐसी अगर मिट्टी आप बना लेंगे तो आपकी मिट्टी चाहे ग्रो बैग की हो चाहे गार्डन की हो, ऐसी बन जाएगी, आपको बार बार टेंशन नहीं आएगी। ये सारी ऑर्गेनिक है, किसी तरह के बीमारी के जीव नहीं आएंगे, ना फंगस आएगी, ना ही रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, ना ही जिंक की कमी रहेगी, ना पोटेशियम की। सारे खनिज तत्व इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, सब कुछ कर दिया मैंने। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और कई साथियों के जो